एपिसोड की स्टार्टिंग में जब हारी सो रही थी तब तेमू उसके पास आता है और उसे बहुत ही प्यार से देखता है। तभी हारी की आंख खुलती है तो तेमू से जल्दी से रेडी होने को कहता है। वो उससे बाहर जाने को कहती है लेकिन फिर भी तेमू उसे ही देख रहा था, जिससे वो कहती है कि वो बहुत ही शाय फील कर रही है, प्लीज बाहर जाओ, जिससे तेमू उसकी तरफ स्माइल करके बाहर जाता है। दूसरी तरफ योंगसे याद करती है कि जब कल रात को वो एंड सोंगू सेलिब्रेट कर रहे थे तभी सोंगू को जिनका कॉल आता है जो उसे योंगसे से ब्रेकअप करने को कहता है। योंगसे भी ये सब सुन लेती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही अपसेट थे, लेकिन योंगसे कहती है कि उन्हें साथ रहने के लिए उसके फादर के परमिशन की जरूरत नहीं है। और आज योंगसे का बर्थडे था, इसलिए वो सोंगू से जल्दी रेडी होने को बोलती है क्योंकि हारी के घर उसका बर्थडे डिनर है। सोंगू पूछता है कि वहाँ क्यों, तो योंगसे बताती है कि हर साल हारी के पेरेंट्स के साथ ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिससे सोंगू भी समझता है कि योंगसे के पेरेंट्स उसकी ज्यादा केयर नहीं करते हैं और उसे हक करके कंफर्ट करता है। यहाँ मीमो एंड हान मार्केट से घर आ रहे थे, जहाँ मीमो कहती है कि उसे लगता है कि हारी रात को योंगसे के साथ नहीं थी बल्कि तेमू के साथ थी, लेकिन हान कहता है कि हारी ऐसा नहीं करेगी। तभी वो दोनों तेमू और हारी को एक साथ देख लेते हैं और मीमो का शक सही निकलता है, जिससे वो गुस्से में हारी का नाम चिल्लाती है, जिससे हारी भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो आकर हारी को मारने लगती है। तेमू उसे बचाने आता है तो वो तेमू को भी धक्का देती है, जिससे वो शॉक रह जाता है। तभी हान उसे रोकता है और हारी कहती है कि हम बात भी कर सकते हैं, ऑलवेज वायलेंस से आंसर नहीं होता है। जिसके बाद सभी घर में थे, जहां हारी अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है, लेकिन मीमो अभी भी उससे नाराज थी। हान पूछता है कि तुम्हें हारी ही क्यों पसंद आई, जिससे तेमू कहता है कि मेरे लिए हारी वर्ल्ड की प्रिटीएस्ट गर्ल है और जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ और हारी मुझे ऑलवेज स्माइल करवाती है। ये सब सुनकर हामिन और योंगसे स्माइल करते हैं। उसके बाद तेमू कहता है कि मैं आपसे मेरे और हारी के रिलेशन के लिए अप्रूवल चाहता हूँ क्योंकि इवेंचुअली मैं हारी से शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर हारी सरप्राइज होती है और हामिन और योंगसियो की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, जिससे मीमो योंगसियो को चुप रहने को कहती है, लेकिन योंगसियो कहती है कि आज उसका बर्थडे है और उसे बहुत भूख लगी है, आप लोग हारी और तेमू को बाद में भी डांट लेना, जिसके लिए मीमो भी अग्री होती है। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं, जहाँ तेमू बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। डिनर टेबल पे कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, तो योंगसियो सबको ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि आज उसका बर्थडे है और यहाँ फ्यूनरल जैसा लग रहा है, थोड़ा सबको चिल करने की जरूरत है, जिसके लिए हान एंड मीमो भी अग्री होते हैं। मीमो फिर तेमू से उसे मारने के लिए सॉरी कहती है और उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन तेमू अभी भी नर्वस था, जिसे सोंगू कहता है कि मीमो की बातों से लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद कर रही है। ये सुनते ही तेमू खुश हो जाता है, लेकिन हान का फेस अभी भी अपसेट था, जिसे सोंगू तेमू से हान से बात करने को कहता है। तेमू खुद को हान से बात करने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी हान उठकर वहाँ से बाहर जाता है, जिससे तेमू कंफ्यूज होता है। जब हान रेस्टोरेंट में था तो तेमू उसके पास जाता है और तेमू उससे कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे और हारी के रिलेशन के अगेंस्ट में हो और आप चाहते हो कि हम दोनों एक साथ में नहीं रहें, लेकिन मैं और हारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो हान कहता है कि मैं तुम्हारे रिलेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मुझे बस हारी की चिंता है। छोटे से ही हारी ने अपने सारे ड्रीम्स को घर की सिचुएशन को देखते हुए सेक्रीफाइस किया है। उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं मांगा और मैं भी उसके लिए ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे डर है कि लोग तुम दोनों को साथ में देखकर हारी के बैकग्राउंड को जज करेंगे और उसे नीचा दिखाएंगे, जिससे वो बहुत हर्ट होगी। इसीलिए तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम हारी को सबसे बचाओगे। तो तेमू कहता है कि मैं हमेशा लाइफ में हारी को प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी सारी प्रॉब्लम सबसे मेरी होंगी, आप बस हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए और मैं हारी को वर्ल्ड की सारी खुशियां दूंगा। हान भी ये सब सुनकर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में जब तेमू घर जाता है तो चेयरमैन उससे पूछता है कि वो कहाँ था, तो वो बताता है कि वो हारी के साथ था। चेयरमैन उससे पूछता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे, जिससे तेमू उसे ना करके वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गुस्सा होता है, लेकिन तभी उसके चेस्ट में पेन होता है, जिससे वो शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे जब हारी ऑफिस में थी तभी एलिवेटर ओपन होता है, जिसमें तेमू था, इसीलिए वो लोग उसमें नहीं जाते, तो तेमू उन्हें अंदर आने को कहता है। जब सभी एलिवेटर में थे तो गेयो से पूछता है कि प्रेसिडेंट और हारी अभी भी डेट कर रहे हैं, तो यो हाँ करती है, तो वो कहता है कि ये कितना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तभी तेमू कहता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, तो यो कहती है कि दूसरी टीम उसे हैंडल कर रही है। तो तेमू कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो आपकी टीम ही उसे खत्म करे। जो सुनकर यो एंड गे बहुत ही खुश होते हैं। जब हारी का फ्लोर आता है तो वहाँ तेमू बाहर आता है। यो से कहती है कि ये आपका फ्लोर नहीं है। वो कंफ्यूज होता है और फिर एम्बैरेस फील करता है, लेकिन फिर बात संभालते हुए वो कहता है कि वो अपने फ्लोर तक स्टेयर से जाएगा और सोंगू से भी अपने साथ आने को कहता है, जिससे वो इरिटेट होता है।
दोनों कंफ्यूजिंगली वहाँ से जाते हैं, जिससे हारी भी स्माइल करती है। तभी उसे मिनवू का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है। जब वो मिनवू से मिलने जाती है तो वो कहता है कि यूरा ने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ, और यूरा खुद भी बहुत सॉरी है। और वो कह रही थी कि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें फेस कर सके, और मैं भी अपना रेस्टोरेंट बंद करके कुछ टाइम के लिए यूरोप जा रहा हूँ, और जो भी हुआ अभी तक उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। तो हारी भी उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ योंगसे अपने फादर के पास जाती है जो उसे कंपनी का डायरेक्टर बनने को कहते हैं, लेकिन उसी टाइम वो रिजाइन कर देती है। वो पूछता है कि ये सब सॉन्गू की वजह से है, तो वो कहती है कि कल रात को आपने जो भी उससे कहा था वो सब कुछ मैंने सुन लिया है, और वो कहती है कि अब मुझे आपके घर वापस कभी नहीं आना है क्योंकि आपने मुझे अपनी बेटी कम और प्रॉपर्टी ज्यादा समझा है। उसके फादर कहते हैं कि तुम एक लड़के के लिए मुझे छोड़ रही हो, तो वो कहती है कि आप ये कभी समझ ही नहीं पाए कि वो एक लड़के की बात नहीं है, आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचा है, इसीलिए मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। और उसे सारे कनेक्शन तोड़ के वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है तो सॉन्गू ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया था जो देखकर वो खुश होती है, लेकिन जब वो खाना खा रही थी तभी वो रोने लगती है और सॉन्गू को जो भी हुआ वो सब बताती है। तो सॉन्गू भी उसे कंफर्ट करता है, जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। सॉन्गू उससे पूछता है कि अब उसका फ्यूचर प्लान क्या है। योंगजे कहती है कि उससे कई टाइम से कंपनी स्टार्ट करनी थी और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, अब बस उसे लोन एंड इन्वेस्टर्स के अरेंजमेंट करना है। लेकिन तभी सॉन्गू अपने चेकबुक और पासबुक लाके उसे देता है, और योंगजे सॉन्गू के बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे देख के शॉक थी और उससे पैसे लेने को मना कर देती है। लेकिन सॉन्गू कहता है कि वो उसकी कंपनी का फर्स्ट इन्वेस्टर बन रहा है, इसीलिए तुम मुझसे पैसे ले सकती हो। ये सुनते ही योंगजे खुश होती है और उसे किस करती है। जब हारी ऑफिस में काम कर रही थी तभी वहाँ पे तेमू आता है और हारी के पास आके पूछता है कि वह क्या कर रही है। हारी बहुत ही शॉक हो जाती है और खड़ी होकर उसे मारती है और कहती है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो इसलिए तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तो तेमू कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बन के आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या काम कर रहे हो। जिससे वो शांत होती है और उसे प्रोडक्ट दिखाती है। दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किम की आवाज आती है, जिससे हारी शॉक रह जाती है। वो जल्दी से तेमू को लेकर जाती है और रेफ्रिजरेटर में छुप जाती है और कान लगा के बाहर सुनती है कि किम गई या नहीं। किम को भी जब हारी दिखाई नहीं देती है तो वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद हारी एंड तेमू एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। अब दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं और तेमू अभी भी हारी का मजाक उड़ाता है, जिससे हारी उसे मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। फिर तेमू उसे अपने पास खींचता है और पूछता है कि अब नर्वस हो, तो हारी फिर से उसे मारती है और उसे दूर होती है और कहती है कि ऑफिस में ऐसा सब मत किया करो। तभी तेमू को कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि चेयरमैन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो ऑफिस में ही बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। ये सुनते ही तेमू वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि चेयरमैन एकदम ठीक है और वो ये सब कुछ नाटक कर रहा है ताकि हारी एंड तेमू अलग हो जाएं। तेमू एंड हारी ये सब सुन लेते हैं और बहुत ही अपसेट होते हैं। तेमू कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा चेयरमैन को मनाने के लिए, तो हारी सजेस्ट करती है कि तेमू की जगह पे वो हॉस्पिटल जाए, क्योंकि जब वो घूमी थी तब चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो क्या पता वो जब हारी से भी मिले अकेले में तो उससे हारी भी पसंद आ जाए, जिसपे तेमू भी अग्री होता है। जब चेयरमैन हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और बीमार होने का नाटक कर रहा था तभी वहाँ पे हारी आती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन हारी कहती है कि तेमू बिजी था इसलिए उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। चेयरमैन उसे देख के वहाँ गुस्सा होता है और खड़ा होकर वहाँ से जाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसके पैर में स्पैज़म हो जाता है, जिससे हारी उसकी हेल्प करती है, लेकिन फिर भी वो हारी पे इरिटेट होता है। कुछ देर बाद जब चेयरमैन लेटा हुआ था तो वो देखता है कि हारी वहाँ नहीं है और गुस्सा होता है और कहता है कि वो तो यहाँ मेरी केयर करने आई थी। लेकिन तभी हारी बाहर से आती है जो उसके लिए सूप लेने गई थी। चेयरमैन को सूप की स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो हारी के सामने प्रिटेंड करता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। सूप पीकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिससे हारी भी खुश होती है, लेकिन वो कहता है कि इतना भी अच्छा नहीं था। अब उसके बाद वो कहता है कि उसे टीवी देखनी है और उसे हारी से बात नहीं करनी है। अब उसके बाद वो टीवी ऑन करता है जहाँ पे कुछ फिशेस थी। हारी को उस फिश के बारे में सब कुछ पता था, जिससे चेयरमैन इम्प्रेस होता है। हारी कहती है कि वो फिश कितनी बड़ी है, लेकिन चेयरमैन कहता है कि उसने इससे भी बड़ी फिशेस पकड़ी हैं, इवन एक टाइम तो उसने शार्क भी पकड़ी है। ये सुनकर हारी शॉक हो जाती है और चेयरमैन से कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जिससे चेयरमैन उसे अपनी फोटोज दिखाता है जब वो फिशिंग पे जाया करता था। चेयरमैन की फोटोज देख के हारी तो शॉक हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी चेयरमैन रियलाइज करता है कि उसे हारी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना है, इसलिए वो हारी से अपना फोन ले लेता है और कहता है कि अब उसे टीवी देखनी है, तो हारी चुप रहे। फिर वो म्यूजिक लगाता है, लेकिन सिंगर जो भी सॉन्ग गा
गा रही थी हारी भी उसके साथ गाती है, जिससे चेयरमैन और भी ज्यादा इम्प्रेस होता है। हारी उसे सॉरी कहती है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन चेयरमैन कहता है कि अगर तुम्हें गाना है तो गाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे हारी भी इंजॉय करके गाती है। चेयरमैन भी उसका सॉन्ग एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे हारी का सॉन्ग एंजॉय नहीं करना है, लेकिन चाह कर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारी बाहर बैठी है और तेमू उसके पास आया है। हारी अपसेट है कि उसे चेयरमैन पसंद नहीं कर रहा है, तो तेमू उसे समझाता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, चेयरमैन तुम्हें पसंद करने लगेंगे, जिससे हारी भी समझती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, तो तेमू उनसे सॉरी कहता है, चेयरमैन ने उन्हें परेशान किया इसके लिए। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अच्छा हुआ चेयरमैन ने उसे परेशान किया, क्योंकि जब उन्होंने सारे टेस्ट करे तब पता चला कि चेयरमैन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब नेक्स्ट डे सोंगू चेयरमैन से हॉस्पिटल में ही रहने को कहता है, जिससे चेयरमैन भी कंफ्यूज होता है। यहाँ दूसरी तरफ तेमू डॉक्टर से बात कर रहा था, जहाँ पता चलता है कि चेयरमैन के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी लास्ट सर्जरी सही से नहीं हुई और अगर उन्होंने दूसरी सर्जरी करवाई तो उनकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, इसीलिए अब उन्हें ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन उसकी डिजीज का कोई भी ट्रीटमेंट कोरिया में अवेलेबल नहीं है। चेयरमैन भी ये सब कुछ सुन लेता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और उन लोगों से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। जब चेयरमैन को सब पता चल जाता है तो वो बहुत ही अपसेट होता है। नेक्स्ट डे चेयरमैन रिवर के पास बैठ के फिशिंग कर रहा था, तभी वहाँ पे सोंगू एंड तेमू आते हैं। दोनों चेयरमैन के साथ बैठते हैं, तो चेयरमैन कहता है कि वैसे तो तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं होता है, लेकिन दोनों उसे हैप्पी फील करवाने का ट्राई करते हैं। तभी सोंगू कहता है कि आपको जल्दी ठीक होना ही होगा, क्योंकि आप हमारे लिए स्ट्रेंथ का पिलर हैं और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। चेयरमैन उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। तभी फर्स्ट टाइम सोंगू उसे ग्रैंडफादर कहता है, जिससे चेयरमैन अच्छा फील करता है और कहता है कि मुझे कितने साल लग गए तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हारी जब चलकर आ रही थी तभी वो देखती है कि तेमू उसके लिए वेट कर रहा है, तो तेमू के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। दोनों साइड में बैठ के बातें करते हैं, जहाँ तेमू बताता है कि उसे चेयरमैन के ट्रीटमेंट के लिए 1 साल के लिए अमेरिका जाना होगा। ये सुनकर हारी थोड़ा अपसेट होती है। फिर तेमू कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगी। हारी ये सुन के स्माइल करती है और उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो ये अच्छा नहीं होगा, लोग भी बातें करेंगे, प्लस तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी तक मुझे पसंद नहीं करते हैं और अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी हेल्थ है। तेमू कहता है कि पर मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ। हारी कहती है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तेमू कहता है कि हमारे बीच में कुछ बदलेगा तो नहीं ना। तो हारी कहती है कि तुम मुझे हमेशा के लिए तो छोड़ के नहीं जा रहे हो ना। तो तेमू कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हारी कहती है ठीक है, फिर सैड होके बातें मत करो, लोगों को लगेगा कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। तभी तेमू उसे हक करता है और उसे थैंक यू कहता है उसे समझने के लिए और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, जिससे हारी भी अच्छा फील करती है। अब 1 साल बाद हम देखते हैं कि यो एंड गे ने शादी कर ली है और गे प्रमोट भी हो चुका है और साथ में वो अभी भी लड़ते हैं लेकिन बहुत ही खुश हैं। योंगसेओ ने भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली है और वो बहुत खुश है और सोंगू ने इसकी हेल्प करने के लिए अपने काम से 1 साल की ब्रेक ली है। रात में तेमू हारी को कॉल करता है, दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी अचानक से तेमू को कॉल आता है, जिससे वो हारी से कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा और वहाँ से चला जाता है। हारी थोड़ा अपसेट होती है और उसकी कंप्लेन अपनी वरी डॉल से करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हारी सो रही थी तभी हामिन उसके पास आता है और उसे उठाता है और न्यूज दिखाता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि तेमू का किसी पियानिस्ट के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर हामिन शॉक था और हारी भी शॉक थी, लेकिन हारी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं और हामिन को वहाँ से जाने को कह देती है। लेकिन हामिन के जाने के बाद वो खुद पैनिक करने लगती है। वो तेमू को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। वो मैसेज करती है लेकिन वो मैसेज का भी जवाब नहीं देता, जिससे अब वो गुस्सा होने लगी थी और वो अब खुद न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करती है। वो गुस्से में घर से बाहर रेडी होकर जाती है। बाहर उसे टैक्सी भी मिल जाती है। वो जल्दी से टैक्सी का ट्रंक ओपन करने को कहती है। जैसे ही वो ट्रंक में अपना सूटकेस रख रही थी तभी उस टैक्सी में से तेमू बाहर आता है। वो तेमू को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो तेमू कहता है कि वो ऑब्वियसली उससे मिलने आया है। ये सुनकर हारी खुश होती है, लेकिन फिर वो उसे मारती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं करा। तेमू समझ जाता है कि वो स्कैंडल की वजह से गुस्सा है, तो वो कहता है कि वो उसके फैमिली फ्रेंड है और उसका अफेयर किसी स्टूडेंट के साथ चल रहा था, इसीलिए उसकी फैमिली ने ही ये स्कैंडल निकाला, जिससे हारी थोड़ा रिलीफ फील करती है। फिर उसने तेमू को मारा था, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है और फिर तेमू को हग करने को कहती है। दोनों हग करते हैं और साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करते हैं।
और दोनों कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। अब उसके बाद तेमो उससे अपने साथ वॉक पर चलने को कहता है। जब दोनों चल ही रहे थे तो हारी चेयरमैन की तबीयत के बारे में पूछती है, तो तेमो बताता है कि अब वो ठीक है। हारी पूछती है कि क्या उन्होंने अभी तक हमारे रिलेशन के लिए अप्रूव नहीं दिया है, तो वो कहता है कि चेयरमैन ने अब अप्रूवल दे दिया है और साथ ही मुझे ये चीज दी है और कहा है जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करो तब तक मैं घर नहीं आ सकता हूँ। हारी पूछती है कि ये क्या है। तभी तेमो वो बॉक्स खोलता है जिसमें रिंग थी। हारी पूछती है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो तेमो कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मैं तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि अब हम शादी कर लें। हारी खुश होती है तो तेमो उसे रिंग पहनाता है। दोनों हक करते हैं। तो तेमो कहता है कि वैसे भी अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ही चीजों में अच्छा हूँ। हारी ये सुन के स्माइल करती है क्योंकि उससे उनकी फर्स्ट डेट याद आ जाती है। फिर दोनों किस करते हैं और साथ में चल के जाने लगते हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को पहले की तरह टीज करते थे और पहले की तरह एक दूसरे से मजाक करते थे और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।